गाइज, आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जोडांगा का राजा जॉन कार्टर को कैद कर लेता है। हिलियम की राजकुमारी को वापस भेज दिया जाता है। अब राजकुमारी जॉन कार्टर को मिलने को महल में बुलाती है और राजकुमारी जॉन कार्टर को कहती है कि वह जोडांगा देश के राजा के साथ शादी कर रही है, यही उसके राज्य और उसके लिए अच्छा होगा। जॉन राजकुमारी से कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन राजकुमारी कहती है कि इस ग्रह में जोडांगा के राजा का सिर्फ तुम ही जो सामना कर सकते हो और तुम लड़ना ही नहीं चाहते, उसके पास और कोई रास्ता नहीं, तुम अपने ग्रह वापस चले जाओ। और यह कहते ही वह दिव्य यंत्र जॉन को देती है और कहती है, जॉन तुम मेरे साथ इन शब्दों को बोलो। राजकुमारी वह दिव्य मंत्र बोलती है। जॉन भी राजकुमारी के पीछे पीछे वह मंत्र बोलता है, लेकिन जॉन आखिरी का शब्द नहीं बोलता, क्योंकि अब जॉन कार्टर का इरादा पृथ्वी पर वापस लौटने का नहीं था। राजकुमारी और जॉन एक दूसरे को चाहने लगे थे, तभी पीछे से दरवाजा खुलता है। जोडांगा का राजा वहां पर आ धमाकता है। वह वहां पर जॉन को नहीं देख पाता, क्योंकि जॉन छलांग मारकर छिपने में कामयाब हो जाता है। जब वह नीचे आता है तो वहां पर एक औरत मौजूद होती है। दरअसल वह औरत और कोई नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों वाला शांक होता है। वह अपनी दिव्य शक्तियों से जॉन पर कंट्रोल कर लेता है। अब जॉन कुछ भी करने या वहां से भागने में असमर्थ होता है। वह जॉन से कहता है कि इस ग्रह पर आने से तुम्हारी शक्तियां काफी बढ़ चुकी हैं और हमें इस राज्य को गुप्त रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब शांक एक बूढ़ी औरत का भेष रखकर जॉन के साथ जोडांगा के राजा और राजकुमारी के विवाह समारोह में जाता है। तभी सांग जॉन कार्टर से कहता है कि राजकुमारी काफी होशियार है, उसे हमारी नवकिरण की शक्तियों के बारे में पता चल चुका है और जिस किसी को भी इसके बारे में पता चलता है हम उसे मार डालते हैं। आज रात को 2 चंद्रमाओं के एक होने के साथ ही राजकुमारी का विवाह संपन्न हो जाएगा और उसके बाद राजकुमारी को मार दिया जाएगा। जॉन कार्टर कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा इससे क्या फायदा। सांग को बताता है कि यह खेल सदियों से खेला जा रहा है और इससे उन्हें शक्तियां मिलती हैं, तब तक जारी रहेगा जब तक ये पृथ्वी को नष्ट ना कर दें। वे एक के बाद एक ग्रहों को नष्ट करते आए हैं। ये वो लोग खुद नहीं करते, बल्कि किसी दूसरे को अपनी नवकिरण की शक्ति देकर उससे अपना काम निकलवाते हैं। हम पहले जोडांगा के राजा के जैसे मूर्ख लोगों को पकड़ते हैं और शक्ति देकर अपना काम पूरा करवाते हैं। तभी जॉन कार्टर कहता है कि मैंने एक तुम्हारे जैसे दिखने वाले आदमी को पृथ्वी पर मार दिया है। तभी जॉन कार्टर को किसी दूसरे ग्रह में भेजने की तैयारी शुरू होती है। तभी वहां पर जॉन कार्टर का वफादार जीव आ पहुंचता है। वह सांग के हाथ में काट देता है, जिससे सांग ने जॉन कार्टर पर नियंत्रण करा हुआ होता है। अब जॉन कार्टर आजाद हो जाता है। अब जॉन उनके एक विमान को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब वे जॉन कार्टर का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहां टार्कस की बेटी आ जाती है। वह दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करती है। तभी जॉन का एयरशिप भी क्रैश हो जाता है। जॉन टार्कस की बेटी से कहता है कि राजकुमारी को बचाने के लिए उसे एक सेना की जरूरत है। तभी जॉन और टार्कस के लीडर की बेटी टार्कस के लीडर से मदद मांगने के लिए आते हैं। तभी जॉन को कैद कर लिया जाता है। वहां पर टार्कस का पुराना लीडर भी कैद हो चुका था। उसे किसी और टार्कस ने धोखा देकर खुद नया लीडर बन चुका था। वह जॉन कार्टर से नफरत करता था, लेकिन टार्कस के पहले लीडर को जॉन पर भरोसा था कि वह टार्कस को फिर से आबाद कर सकता है। अब दूसरे दिन जॉन कार्टर और टार्कस के पुराने लीडर को 2 विशालकाय जीव, जिन्हें जॉइंट्स कहा जाता था, उनके सामने छोड़ दिया जाता है। लेकिन जॉन बहादुरी से लड़ते हुए उन जॉइंट्स को मार गिराता है और टार्कस के नए लीडर को भी मार गिराता है, जिसने टार्कस के पहले लीडर को धोखा देकर खुद वहां का लीडर बन बैठा था। अब जॉन कार्टर का अगला मिशन राजकुमारी को बचाना होता है 2 चंद्रमा के एक होने से पहले, क्योंकि दोनों चंद्रमा के एक होने के साथ ही राजकुमारी का विवाह भी संपन्न हो जाएगा और दुश्मनों द्वारा उसे मार दिया जाएगा। अब टार्कस का लीडर भी अपनी सेना लेकर जॉन कार्टर का साथ देने को निकलता है। जॉन कार्टर वहां दोनों चंद्रमा के मिलने से पहले पहुंच जाता है और कहता है कि सब सांक और जोडांगा के राजा की साजिश है। इस युद्ध में हीलियम राज्य और टार्कस मिलकर जोडांगा के सेना के छक्के छुड़ा देते हैं और जॉन कार्टर जोडांगा के राजा को मार देता है। तभी सांग राजकुमारी का भेष बदल लेता है और राजकुमारी की गर्दन पर तलवार रख देता है। राजकुमारी सांग की गर्दन से दिव्य यंत्र को छीनकर जॉन को दे देती है, लेकिन सांग इसे उस यंत्र को दोबारा हत्या लेता है और वहां से गायब हो जाता है। अब जॉन कार्टर और राजकुमारी आपस में शादी कर लेते हैं। तभी रात में वहां सांग आ धमकता है और जॉन कार्टर की छाती पर हाथ रखकर वह दिव्य मंत्र बोलता है, जिससे जॉन टेलीपोर्ट होकर फिर से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अब वहां जॉन की आंखें खुलती है। वह खुद को उसी सोने की गुफा में पाता है, लेकिन अब जॉन मंगल पर जाना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी मंगल ग्रह पर ही रह गई थी। अब जॉन कार्टर को फिर से वह दिव्य यंत्र प्राप्त करना होता है। जॉन कार्टर उसकी तलाश में 10 सालों तक इधर उधर भटकता है। आखिरकार उसे वह दिव्य मंत्र मिल ही जाता है। यह कहानी एडगर पढ़ रहा होता है। एडगर को सब समझ आ चुका था, यानी कि जॉन कार्टर अभी मरा नहीं, बल्कि उसकी बॉडी यहीं पर है और वह मंगल ग्रह पर। अब एडगर दौड़कर उस कमरे के
दरवाजे पर आता है और उसमें लिखे अल्फ़ाबेट्स को पढ़ता है। वह उन अल्फ़ाबेट्स के साथ ही अपना नाम एडगर जोड़ता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी उसे याद आता है कि उसके अंकल जॉन कार्टर बचपन में उसे नेट कहकर बुलाते थे। वह वहाँ नेट जोड़ देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तभी वह अनजान आदमी जो शुरू से जॉन कार्टर के पीछे लगा हुआ था, अचानक आ पहुंचता है और एडगर को मारने की कोशिश करता है। तभी उसे कोई पीछे से गोली मार देता है और उस आदमी की मौत वहीं पर हो जाती है। वह गोली कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन कार्टर ने चलाई थी। अब जॉन कार्टर उस मरे आदमी की जेब से उस दिव्य यंत्र को निकालता है जिससे वह मंगल ग्रह पर वापस जा सके। दरअसल जॉन कार्टर को पहले वह यंत्र मिला ही नहीं था। यह शातिर आदमी और कोई नहीं बल्कि सांग था, जो जॉन कार्टर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। अब जॉन के हाथ वह दिव्य यंत्र लग चुका था। उसका दुश्मन भी अब खत्म हो चुका था। एडगर भी अपने अंकल जॉन को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। दोनों गले लगते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। गाइस, जल्द मिलेंगे नई ब्लॉकबस्टर मूवी एक्सप्लेन लेकर। तब तक के लिए वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।